वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888 गाइस। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए और एक यहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। इतने दिनों से मैंने पिका कार्ड डायरेक्टली नहीं किया है। हमेशा आप लोगों के इनिशियल्स रहते हैं या जो भी है बर्थ डेट्स वगैरह रहते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। और आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप लोगों की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। आज हम ये देखेंगे विथ पिका कार्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 कार्ड्स रखा है शफल करके। अभी खोलते हैं कार्ड को, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करेंगे आप उसके मुताबिक सिलेक्ट करके आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। कार्ड खोलने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि आज मैंने दोपहर को एक वीडियो डाला था जो ट्विन फ्लेम के ऊपर था, तो आई गेस आप लोगों ने देखा है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ तो एनर्जीज आई होप रेजोनेट करेंगे, बिकॉज अभी मुझे आप लोग का सिचुएशन यही दिखाई दे रहा है कि जो भी मीन्स अभी फिलहाल ट्विन फ्लेम्स में है, आपको पता है लिटरली आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है। बिकॉज वीडियो शूट करने के टाइम में मुझे मीन्स बहुत इश्यूज हो रहे थे उस वीडियो के टाइम में। तो अगर आप लोग देखेंगे वो वीडियो तो आपको ऑफ कोर्स पता लग जाएगा। तो जिनको इंटरेस्ट है आप लोग वो देख सकते हैं। और अभी हम लोग करने वाले फ्रेश एक न्यू रीडिंग, वो है कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 में क्या है। ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड है। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, कार्ड नंबर 29। तो दिस इज पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ओके, एंजल ऑफ लव। वाओ, देखिए, तो दिस इज पाइल नंबर 2 विच इज कार्ड नंबर 49। तो आप लोग जल्दी से टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग को देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। अभी यहाँ पे बहुत लोगों के लिए कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि आप हमेशा एक्स के बारे में बताते हैं, हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें न्यू पार्टनर चाहिए। तो उनके लिए मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है गाइस। तो जो पॉइंट मुझे दिखाई देता है वो डेफिनेटली मुझे आपको बताना होगा, भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे। बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे आपको मीन्स मेकिंग करके मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। जो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील होते हैं लिटरली मैं वो बताती हूँ। अभी कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे भी रह चुके हैं पहले, अभी फिलहाल नहीं है। जो लोग इन बातों से हो सकता है सहमत नहीं है, वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन ऑफ करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स है जो मीन्स उनके पसंद के मुताबिक ना हुआ वीडियो तो दे विल अनसब्सक्राइब। तो ऐसे बहुत सारे है व्यूअर जो पहले रह चुके हैं। अभी मेरे व्यूअर जो भी है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है, अभी फिलहाल कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ वो लोग लगातार आई गेस कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके साथ एनर्जीज मैच करते हैं तो वो लोग देखेंगे। ऑब्वियसली ये ऐसी ही बात है, टैरोट ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट करेगा, सभी को देखना ही होगा। ये कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको जो एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं डेफिनेटली वो लोग ही देखेंगे। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं देखता है जिनका एनर्जीज रेजोनेट नहीं होता, और ये भी जरूरी नहीं है कि सबका ही होना चाहिए। तो कंप्लीटली आप उसको ओपन माइंड से देखिए, कोई भी मन में कुछ लेके आप लोग मत देखिए, कुछ निगेटिव थॉट्स लेके मत देखिए। जो भी हमारा यहाँ पे पर्पस होता है हीलिंग करना, हम वही यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी मेकिंग करके आपको नहीं बता सकते। तो बहुत लोगों का हो सकता है ये कंफ्यूजन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बताया। तो चलिए देखते हैं आज की आपकी शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी, क्या कुछ निकल के आता है, देखते हैं। और बाद में ये भी देखेंगे कि न्यू पार्टनर है या आप लोगों का कोई एक्स है, ये भी हम देखेंगे। आप लोगों को नहीं पसंद लेकिन फिर भी हम देखेंगे। अगर कुछ एनर्जीज मुझे पिक होता है तभी देखेंगे, अगर पिक नहीं होता है तो डेफिनेटली नहीं देखेंगे। तो चलिए लेट्स सी यू इन टाइम स्टैम्प्स। हे माय डियर पाइल 1, तो यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। और अगर आप लोगों ने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है तो सबसे पहला एनर्जी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ रहा है जिस पार्टनर को आप बहुत मेहनत के बाद इस पार्टनर से आप मिलने वाले हैं। बिकॉज आपके लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक बहुत सारे इश्यूज रहा है जिसके लिए आपका कभी भी कोई भी रिलेशन वर्क नहीं किया है। अभी कुछ लोगों का ऐसे भी है मेरे व्यूअर जिनका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है। तो ये एक पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको एक न्यू विजन देगा, लाइफ को देखने का एक नया नजरिया आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही लाइक
ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा बिगर पिक्चर को देखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि मीन्स बहुत नैरो माइंडेड होंगे, आपको चीजों में रोक टोक लगाएंगे, बिल्कुल वैसे नहीं है। बहुत ही ओपन माइंडेड होंगे। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है भी, फिर भी मीन्स इतना दूर नहीं है, लाइक सिटी अलग हो सकता है ऐसे। और कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स नियर भी हो सकता है। यही जरूरी नहीं है कि सबके लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए अभी मैं जो बताने वाली हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, वर्ल्ड कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पार्टनर है जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका एक यहाँ पे कार्मिक एंडिंग हो चुका है, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड हमें वो भी वाइब्स देता है। फिर भी आप लोग इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज हमने अभी तक टैरोट से नहीं देखा है। मुझे लिटरली अभी हंसी आता है जब भी मैं यहाँ पे एक्स के बारे में बात बोलती हूँ, या जो भी मेरे मुंह से निकलता है, उससे पहले मुझे हंसी बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज आप लोग अभी उसके ऊपर कमेंट करोगे कि आप तो हमेशा एक्स के बारे में ही रीडिंग करती हो, तो इसके लिए मुझे हंसी आ रही है। तो जो भी है, ये पर्सन लाइक हो सकता है इनको ट्रैवलिंग का शौक हो, इनको वर्ल्ड टूर करना शौक हो, ऐसा टाइप का पर्सन हो सकता है। या उनका कुछ जॉब हो सकता है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उस ट्रैवलिंग के टाइम में हो सकता है आप इनसे मिलेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ही मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जोडिएक्स। फिर भी हम लोग देखते हैं टैरोट से कि क्या आता है मेरे लवली व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के शादी कैसे पार्टनर से होगी, उनका कैसे पार्टनर होंगी, उनका कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी, जो भी निकल आता है। हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी जिन्होंने वर्ल्ड के कार्ड को सिलेक्ट किया है। उनके पार्टनर के एनर्जीज कैसे होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है। व्यूअर्स जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी शादी कैसे पार्टनर्स के साथ होगी। आप लोगों में से किसी का एज 29 हो सकता है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए क्या निकल के आया है, डेविल। मैंने बताया था ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फिर से वर्ल्ड। मैंने क्या बोला था कि आप लोगों का एक एंडिंग यहाँ पे हुआ है, तो देखिए इस वर्ल्ड ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पार्टनर पहले आपका कार्मिक पार्टनर था, जिसके साथ आपका एंडिंग हुआ है, बिकॉज डेविल एनर्जी हमें वही दिखाता है यहाँ पे। हेल्प मी, गाइड मी। 4 ऑफ कप्स। देखिए जो लोग टैरोट रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है इन सारे कार्ड्स का मीनिंग क्या है। लवर्स, गॉड, कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी होंगे। बहुत सारे लोग देखते हैं, तो देखिए डेथ क्लैरिफाई हो गया है। चैरियट, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्विन फ्लेम होंगे। यहाँ पे यार सारे जर्नीज के लिए ही रीडिंग निकल के आए हैं गाइज। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख भी रहे। आज एनर्जी बहुत हैवी मिल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैं खुद ही स्टक हो गई हूँ आज। देखिए 8 ऑफ स्टक, जो आप लोगों का सिचुएशन है, आई कैन फील दैट। 8 ऑफ, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो अभी मैं एनर्जी ऑरिकल से भी लेती हूँ। आज मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ गाज, उसके बाद मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की शादी के साथ होती है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। आज मेजर अरकाना ज्यादा है गाइस, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। हाँ ये कार्ड अगेन हमें वही वाइब्स देते हैं, जो वाइब्स आप लोगों को इतना पसंद नहीं है।
हीलर ऑफ द एजेस। ओके, मैंने ये कार्ड्स मैं अभी फिलहाल हटा देती हूँ, बाद में यहाँ पे ओके। और एक कार्ड्स लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करके डोर टू वैल्यू, इसको यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो ओके, तो जो भी जोडिएक्स मुझे अभी तक यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर्स के, जिनके साथ आपकी शादी होने की चांसेस है यहाँ पे, तो वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो वर्ल्ड के कार्ड को देख के मैंने बोला था, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस स्ट्रांग है, और टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बाहर कुछ जॉब या कुछ ऐसा करते हैं, या हो सकता है उनका घर भी बाहर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फॉरेनर भी मैंने बताया था सबसे पहले, तो हो सकता है वो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है अगर आप फीमेल देख रही है तो हो सकता है आपको शादी के बाद रिलोकेट करना पड़ेगा, वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपका यहाँ पे एंडिंग हुआ है, एक सेपरेशन में देख पा रही हूँ, जिस सेपरेशन के बाद हो सकता है ये इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, इन्होंने अपना जगह ही हो सकता है चेंज कर लिया था। ये कुछ लोगों के लिए कैरियर की वजह से हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा अपने गोल की तरफ फोकस्ड इंसान लग रहे हैं। और कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा था अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है पास्ट में इस पर्सन के साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि एंडिंग तो हुआ है, तो सबसे पहले आपका कनेक्शन का स्टार्ट ही ऐसे हुआ था बाय अट्रैक्शन, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड था। तो हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बिकॉज इस पर्सन के एनर्जीज में मुझे अभी एक शिफ्ट दिखाई दिया है। बिकॉज पहले ये पर्सन एक डेविल एनर्जी में थे, ही और शी इज जस्ट अट्रैक्टेड, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था आप लोगों के कनेक्शन में, जहां पे मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में निगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस किया गया है। यहाँ पे कुछ हद तक हो सकता है आपके फाइनेंसेस को यूज किया गया है, या कुछ हद तक हो सकता है मैंने जो बोला है यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के अट्रैक्शन का मेन तो वजह तो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं इतना डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ, डेफिनेटली आपको पता चल गया है। तो जो भी है ऐसे भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज था, कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज था जिसके लिए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया, आपको चूज नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे एंडिंग है, डेथ कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन ये दिखाई दे रहा है, दूसरा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले। और अभी मुझे ऐसे वाइब्स लग रहे हैं कि अभी जो भी पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल है, तो ये पर्सन इनका कुछ हिडन मोटिव होगा, ऐसे मुझे नहीं लग रहा। ये एक कंप्लीटली एक हो सकता है पहले जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको इनसे थोड़े मीन्स ऐसे वाइब्स मिल सकते हैं कि ये पर्सन हो सकता है आपसे चीजों को हिडन रखते हैं, आपको इजिली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिकॉज ये अभी बहुत ज्यादा मुझे कैरियर में फोकस्ड इंसान लग रहा है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है थोड़े रिलेशनशिप को लेके ये इतने श्योर नहीं होंगे, बिकॉज इनके लाइफ में भी हो सकता है इन्होंने एंडिंग्स फेस किया है, जिसके लिए ये अगर आपसे मिले भी है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत ज्यादा कैरियर के ऊपर ही फोकस्ड है। हो सकता है बस आप लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत हो सकता है या बिकॉज अभी भी मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस में ही दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, तो ऑनलाइन आप लोग कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लगा है, फिर भी विदाउट क्लैरिफाई मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्लैरिफाई करके ही आपको बताती हूँ।
इस पर्सन के फाइनेंसेस में भी मुझे बहुत ही मीन्स अच्छा इनके फाइनेंसेस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा जेनरस भी दिखाई दे रहा है, मेल फीमेल जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कैरियर में अभी ये एक स्ट्रगलिंग फेज में है। इतने मीन्स कंप्लीटली ये अबंडेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज देखिए स्ट्रेंथ, तो इनके अंदर वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ की कमी है। जो हो सकता है वो भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने कैरियर में भी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, और हो सकता है आपके साथ भी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं कर पा रहे अगर आप इनको जानते हैं। मैं तभी बता रही हूँ अगर आप इनको जानते हैं, ये मैं बार बार बताऊंगी बिकॉज यहाँ पे भी टेम्परेंस निकल के आया है। तो यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी होगी वो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। अगर फीमेल है तब भी मुझे लग रहा है मेडिकल फील्ड से ही है। और कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है इनसे हीलिंग वाइब्स भी आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे भी मैजिशियन है। तो डेफिनेटली ये कोई हीलर भी हो सकते हैं जो लोगों की हीलिंग करते हैं। और ये हीलिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मीन्स ऐसे लाइक अभी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं तो ये वन टाइप ऑफ हीलिंग है, तो सिर्फ ऐसे रीडिंग से ही वो हीलिंग करते हैं इसका मतलब नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनसे ही वो हीलिंग करते। उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव होगा कि उनसे एक हीलिंग की वाइब्स आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स में हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिसके लिए मैंने आज रीडिंग भी किया था सुबह, तो इसके लिए मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी तक नहीं आया, और कुछ लोगों के लिए तो मैंने डेफिनेटली बता दिया है कि इनसे आपका सेपरेशन हो गया है। और इस सेपरेशन के बाद हो सकता है आप लोग फिर से रिकनेक्ट कर गए हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ रिकनेक्ट किया है या मैसेज कॉल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लाइक कुछ बहुत अच्छा यूनियन मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सिर्फ यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि कहीं पे आप लोग कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ। बिकॉज बहुत लोगों के लिए 50% लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप डेफिनेटली जानते हैं इनको। तो अभी इसके ऊपर प्लीज आप लोग कमेंट मत कीजिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वही बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये पर्सन डेफिनेटली मैंने बताया ही है, तो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं बाय प्रोफेशन। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में भी हो सकते हैं। लाइक लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ ऑनलाइन उनका कुछ काम हो सकता है जहां पे वो लोगों की गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। पोइट्री वगैरह हो सकता है, लिखते हैं, ऑथर हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है। अभी मैं प्रोफेशन के बारे में इतना नहीं बता रही हूँ, आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये पर्सन कौन है, तो इसके लिए ही मैं यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो भी है पर्सन अभी फिलहाल मुझे ज्यादातर कैरियर के लिए ही लग रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और दूसरा मुझे यहाँ पे और एक एनर्जी मिल रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक कहीं जगह दूसरे जगह पे आप लोग जहां पे है वहां से आप लोग रिलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी फिलहाल। जो भी मेरे व्यूवर्स है, कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी। तो हो सकता है आप जहां पे जाने वाले हैं आप वहां पे आप मिल सकते हैं इस पर्सन से, वो भी एक पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप लोग जॉब करना चाहते हैं बाहर जाके कहीं पे फॉरेन में, या आप लोगों का कुछ ड्रीम जॉब हो सकता है जिसमें आप फोकस करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी डोर टू वैल्यू था, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ही एनर्जीज लग रहे हैं। कुछ लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। और अभी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है उनके लाइफ में भी मुझे इश्यूज तो लग रहे हैं, उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकता है यहाँ पे। बिकॉज 4 ऑफ कप्स भी मुझे उनके एनर्जीज में मिला है। तो ये पर्सन लाइक खुद को थोड़ा मीन्स लाइक लव में ये इतना मीन्स अपने आप को उनसे जितना हो सके लव से वो खुद को दूर रखते हैं। बिकॉज उनको मैंने बोला था आपको पहले भी, उनको कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ है। वो 4 ऑफ कप्स ने हमें क्लैरिफाई पहले ही कर दिया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था इस इंसान के अंदर लव को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। बिकॉज अभी हो सकता है ये थोड़े आपको ईगो या स्टबर्न में दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके एनर्जीज ही ऐसे है कि ये आपके सामने रिवील नहीं करेंगे इतनी जल्दी तो नहीं करने वाले। बिकॉज ये इंसान भी बहुत ही ज्यादा मुझे कुछ हद तक लग रहा है थोड़े ईगो हो सकते हैं, थोड़े स्टबर्न आपके सामने बिहेव कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि ये स्टबर्न है, लेकिन हाँ शो ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज ये इंसान अभी आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट रख रहा है, मुझे ऐसे भी लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे डेथ में भी इस पर्सन के लाइक फेस में एक
मास्क जैसा है, तो डेफिनेटली एक मास्क लगा के रखा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हिडन अभी भी आपसे है जो आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है ये पर्सन। लाइक अगर कैरियर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, तो वो उसमें ही डेडिकेशन अपना ज्यादा देते हैं, दूसरी जगह उनका फोकस नहीं रहता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका एवेकनिंग भी हो गया है, जिसके लिए मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे एक तरफ फायर है, एक तरफ वाटर है, दैट मीन्स ये ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली है आपके, और ये कंप्लीटली एक आपके डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और दूसरा, मैं अट्रैक्शन नहीं बोलूंगी, अट्रैक्शन तो ऑलरेडी आप लोगों का पहले था ही, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आप एक साथ बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। बिकॉज इस कनेक्शन में मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, आप लोग प्लीज जाके देख लीजिए, बिकॉज वहां से बहुत सारा मैं यहाँ पे रिलेट कर पा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं और इतना नहीं बताने वाली, तो आप लोग वहां पे जाके उस ट्विन फ्लेम के बारे में आप लोग देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ये भी होगा, बहुत लोग अभी ऐसे हैं जिनको पुराना पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे आप लोग हमेशा कमेंट में बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत लोग अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लवर्स आ गया है। तो यहाँ पे हम एक चीज बता सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे भी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज है। तो आपको मैरिज के लिए भी आपको बहुत सारे चॉइसेस मिल सकते हैं। अभी अगर आप सिंगल है तो आप ये मत सोचिए कि आप हमेशा सिंगल ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज आप लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ये आपके मैरिज के लिए ही होगा। तो ज्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जो आपके पास के पार्टनर थे जिनके साथ आपका एंडिंग हुआ है, बिकॉज डेथ भी है। तो यहाँ पे एंडिंग ब्रेकअप हुआ है, जो ब्रेकअप एक टावर मोमेंट से कम नहीं था आप लोगों के लिए। लाइक आप लोगों का वाइब्रेशन कंप्लीटली लो हो गया था इस ब्रेकअप के बाद, कंप्लीटली आप लोग लॉस्ट हो गए थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी स्टक ही है, बिकॉज यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो आप लोगों का एनर्जी मुझे फील हो रहा है। लाइक आप लोगों को अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, आप लोग मीन्स अपने विजन को आप नहीं बढ़ा रहे। तो यहाँ पे आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप सबसे पहले खुद को हील करो, बिकॉज आप लोगों के अंदर भी एक हीलर है जिसको आपको दुनिया के सामने लाना है, आपको खुद के लिए वो करना है। बिकॉज अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए। बिकॉज आप अभी स्टक हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे स्टक के एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी को चेंज करना है। और इस एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको करना होगा अपना हीलिंग। और डेथ का कार्ड हमें यही बताते हैं कि आपके लाइफ में जो भी ये पार्टनर आ रहे हैं, ये पार्टनर भी आपको बहुत हद तक हील करने वाला है। भले ही आपके जो भी पार्टनर है, मैं और वो नहीं बोलूंगी, बस जितने हद तक मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ऑफकोर्स न्यू पार्टनर होंगे, बिकॉज बहुत लोग अभी भी सिंगल है। और बहुत लोगों के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है स्टोरी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। हम और क्लैरिफाई करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम और क्लैरिफाई करेंगे कि कौन है ये पार्टनर। यहाँ पे आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं गाइस, देखिए सारे ही मेजर अरकानाज है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल कुछ भी मैं आपको यहाँ पे मीन्स मेकिंग करके नहीं बता सकती, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ क्लियर कट है जो मुझे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपको चॉइसेस मिलेंगे आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज के लिए आपको चॉइसेस मिलेंगे। अगर पहले आपको रिलेशनशिप में आना है तो तब भी डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि होगा। बहुत लोगों के लिए तो ये अरेंज मैरिज का रिश्ता भी हो सकता है, कहीं दूर से फैमिली आपको मिलवा सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैंने बताया था ना, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए ये दूसरे सिटी से भी हो सकते हैं, जो ये पर्सन ट्रेवल करके आपके लिए आ सकते हैं। पैशनेट तो होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है पहले जब आप लोग मिलेंगे तो ये हो सकता है आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं, थोड़े मुझे उस एनर्जी में लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बुरा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होंगे बहुत ही, मीन्स अगर लाइक फ्लर्ट करते भी है तो ये मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ भी मीन्स बुरा कुछ होगा, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है।
और इनका जो भी एनर्जीज है मैंने बताया ही था, थोड़े ईगो तो आपको दिखाई देंगे ही, वो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स ने तो प्रूफ कर ही दिया है। और दूसरा है कि ये कुछ अच्छे पोस्ट में भी हो सकते हैं जॉब के रिलेटेड, या ये खुद बॉस भी हो सकते हैं कहीं पे, तो वहां पे उनको वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो उनको बिहेव दिखाना है, वो डेफिनेटली वो करते हैं। इसके लिए भी उनका नेचर ही ऐसा बन गया है। कुछ लोगों के लिए आपसे बड़े हो सकते हैं, 1-2 साल बड़े भी हो सकते हैं, या महीनों का भी गैप हो सकता है। और ज्यादातर तो मुझे कमिटेड इंसान लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मीन्स शादी के लिए बोलेंगे और फिर मीन्स नेक्स्ट मोमेंट ही कहीं पे गायब हो जाएंगे, ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। डेफिनेटली अच्छे पर्सन ही दिखाई दे रहे। तो ओके, माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। नहीं चाहिए, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। द फूल, ओके, कुछ लोगों के लिए तो मैंने बोला ही था आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो कुछ लोगों के लिए नए पर्सन होंगे, तो बहुत ही मीन्स ऐसे पर्सन होंगे जो एक न्यूनेस को लेके आएंगे आपके लाइफ में। एक न्यू आपको कुछ देखने को मिलेगा, आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगा इस पर्सन के साथ। ऑफकोर्स लॉयल तो बहुत ज्यादा ही होंगे, जब आप लोग मिलेंगे आपको ये लॉयल्टी ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। तो आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका एंडिंग्स हुआ है पास्ट में, उससे आप लोग कंप्लीटली एक न्यू बिगिनिंग के तरफ जाएंगे इस पर्सन के साथ। एंड डेफिनेटली आपकी शादी होगी तो न्यू बिगिनिंग तो आपको होगा। एम्प्रेस देखिए, आपको एकदम एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। आप अभी मेल फीमेल जो भी है इस रीडिंग को देख रहे, ये इंसान बहुत क्रिएटिव भी होगा। शादी के बाद आप लोगों का फैमिली भी बहुत जल्दी बढ़ सकता है, ये भी मुझे लग रहा है। ऑफकोर्स सभी के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ हद तक। और ज्यादातर बहुत ही रिच खानदान से होंगे, ये तो मुझे लग ही रहा है, बिकॉज इस कार्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। बहुत लग्जरियस लाइफ भी जीते हैं, इनको अच्छी चीजें चाहिए, ब्रांडेड चीजें यूज करने का उनका शौक हो सकता है। एंड डेफिनेटली आप लोगों का भी ये विश फुलफिल होने वाला है। अगर आपको ऐसा कुछ शौक था तो आपको मीन्स किसी चीज की मुझे यहाँ पे कमी दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज अभी ये करियर में बहुत ज्यादा फोकस है, इसको बहुत कुछ करना है जो भी है ये पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए, फिर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, दैट मीन्स इस पर्सन के फाइनेंसेस में इनको रिपीटेडली ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मीन्स फाइनेंशियली अबंडेंट होगा, आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। आप फीमेल है तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर मेल है, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट लेडी होने वाली है। इसका खुद का तो डेफिनेटली कुछ बिजनेस या कुछ होगा जहां पे ये बहुत ज्यादा फेमस होगी। देखिए फिर से डेविल, कुछ लोगों के लिए ये मीन्स मुझे ज्यादातर यही दिखाई दे रहे हैं अभी कि हो सकता है जब आप उस पर्सन से मिलो तो हो सकता है आप कुछ ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस के साथ आप डील कर रहे होंगे जहां से आप लोग जस्ट निकल पाएंगे। उसके बाद ही ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। जो लोग नए पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो लोग चॉइसेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ डेफिनेटली अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होगा आप लोगों के बीच में। हैंग्ड मैन देखिए, अभी फिलहाल आप लोगों के भी एनर्जीज है ये कि आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है। अभी आप लोग ये रीडिंग देखते हुए भी आप लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसे पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज जिनके साथ मेरा इतना बुरा एंडिंग हुआ है तो वो पर्सन मेरी लाइफ में कैसे वापस आ सकता है। तो ये भाई ये तो होने वाला है, बिकॉज जो यहाँ पे दिखाई दे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग भी क्या कम वेट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, भले ही आप लोग ये नहीं दिखा रहे, डेफिनेटली आप लोग वेट कर भी रहे हैं बहुत लोग इस पार्टनर के लिए। और हो सकता है ये ब्रेकअप बहुत लोगों के लिए 5-7 इयर्स भी हो सकता है, फिर भी आप वेट करें, या हो सकता है आप लोग इतने टाइम तक रिलेशनशिप में रहे इस पर्सन के साथ, उसके बाद आपका ब्रेकअप हुआ है। तो अभी बहुत चीजों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग इसके लिए भी आप लोग स्टक है। इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस भी होगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा, गॉड इतने सारे कार्ड्स निकल के आ गए, गॉड ठीक है लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स देखिए, अगेन एक ट्रैवलिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपका लाइफ जो भी अभी सिचुएशंस में है, आप जितनी भी अभी स्टक है, वहां पे आपको वो फाइनल विक्ट्री मिलने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा
विक्टोरियस होंगे, ये विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसे भी यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये सब चीजों को बहुत वाइडली सोचते हैं, बहुत कुछ अचीव करने के बारे में सोचते हैं। न्यू न्यू आइडियाज इनके अंदर होंगे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, अपने लाइफ में अपने फैमिली को कैसे रखना है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी मुझे लग रहा है। पेज ऑफ सोर्ट्स देखिए, कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन मिल सकेंगे इस इंसान से, हो सकता है ऑनलाइन आप लोग कहीं पे कनेक्ट भी है इस पर्सन से, अगर आप जानते हैं। मैंने बोला भी था पहले, आप लोग हो सकता है ऑनलाइन कनेक्टेड थे। तो देखिए स्टार, आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे लग रहा है इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज भी होंगे, इनके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर पहले आपके उस पर्सन के पास ऐसा नहीं था कुछ भी, तो हो सकता है उनका एवेकनिंग हो गया है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स देखिए, तो मैंने बताया था कि इनके एनर्जीज में भी हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा इश्यूज फेस किया था जिससे ये भी कंप्लीटली अभी निकल चुके हैं। अभी इनका हो सकता है कुछ लोगों का अभी भी अवेकनिंग चल रहा है, या कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया है आपके पार्टनर का, जो आप जिनके साथ आपकी शादी होगी। बिकॉज मैंने बताया ही है कि वो एक स्टार से कम नहीं होंगे, बहुत फेमस भी हो सकता है, सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है लाइक एक बहुत ही बैलेंस इंसान होंगे, और इस इंसान ने अपने लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए ही एफर्ट्स पुट किया है, हमेशा दूसरों की खुशी को ही इन्होंने हमेशा आगे रखा है। फिर यहाँ पे जजमेंट भी है, तो ऊपर वाले का ये जजमेंट होगा आपके लिए। इनके जोडिएक लिब्रा हो सकते हैं, स्पाइसीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर से हमें देखने को मिला है जेमिनाई। बाकी जोडिएक्स जो भी था वही यहाँ पे भी है, तो जोडिएक्स ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं दूसरे कार्ड से कि क्या हो सकता है। ये कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे गाइस, बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने वर्ल्ड के कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी शादी कैसे पर्सन के साथ होगी। मेडिसिन गार्जियन देखिए, मैंने बताया था ना, इनके हार्ट चक्रा बहुत हील होंगे, इनके अंदर बहुत सारे पावर्स भी होंगे, इनके अंदर दूसरों को हील करने की पावर होगी। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, या कोई डॉक्टर भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। बिकॉज यहाँ पे एक सिंबल भी मुझे दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन जो भी है लाइक एक मेडिसिन के तरह आपकी लाइफ में आएंगे, जो आपके जितने भी मीन्स इश्यूज है, जितनी भी तकलीफें हैं, वहां पे ये कंप्लीटली मेडिसिन का काम करने के लिए आ रहे हैं। अगर डेफिनेटली अगर आप नए पर्सन चाहते हैं तो नए पर्सन होंगे। देखिए सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, शेयर का कार्ड आया, तो इनके इंट्यूशन तो होंगे ही, मैंने बताया ही है। ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होंगे, इनको पहले ही सारे बातों की लाइक नॉलेज हो जाती है, इनको वो वाइब्रेशन मिल जाता है कि कोई इंसान इनके बारे में क्या सोच रहा है, इनको क्या करने की कोशिश कर रहा है, लाइक कोई इनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है या जो भी है। बिकॉज इनके लाइफ में डेविल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनको दूसरों से भी खतरा है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनको हार्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे इसके लिए भी आपके पर्सन बहुत सोच समझ के अपने आप को बहुत जल्दी ओपन अप नहीं करेंगे आपके सामने भी, बिकॉज इनको डर रहेगा बहुत कुछ चीजों के लिए। स्टैग ऑफ कोर्स फिजिकल अट्रैक्शन मैंने पहले भी बताया था बहुत ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो बार बार निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, इमोशंस तो ऑफकोर्स है ही, जो उनके हिडन रहेंगे। देखिए ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो आप लोगों को यही बताया गया है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सुकून फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको अभी दुनिया की जो भी निगेटिव चीजें हैं, निगेटिव लोग हैं, आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एक प्रोटेक्शन की तरह आपके लिए होंगे। स्काई फदर, ओके, ट्रस्ट इन द अननोन, ओके। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपके कोई फैमिली मेंबर्स कोई हो सकता है, अभी फैमिली मेंबर्स नहीं बोलूंगी मैं, जो भी आपके बहुत क्लोज्ड वन है, हो सकता है अभी एंसेस्टर्स है आपके, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे प्रेयर्स कर सकते हैं, आप डिवाइन से प्रेयर्स कर सकते हैं कि आपको साइंस मिले। बिकॉज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपने इंट्यूशन की भी बात सुन सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे हेल्प करने के लिए आपको एंजल है। देखिए श्योरली मास्टर का कार्ड है, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो ये पर्सन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही लाइक बहुत जल्दी जल्दी में एक्शन लेने वाला भी नहीं है, सोच समझ के धीरे ये एक्शन लेने वाला है।
ये लाइक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान होंगे, इनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपके पर्सन के एनर्जीज। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर। डेफिनेटली शादी तो आपकी होगी, और ये पर्सन हो सकता है आप लोग साथ में घर वगैरह खरीदो बाद में, या हो सकता है आप लोग का कुछ प्लानिंग हो ऐसे बनाने के लिए, तो आप लोग कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट भी हो सकते हो, तो वहां पे आप लोग घर खरीद सकते हो। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान होगा। देखिए हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हील होने वाला है ये पर्सन आने के बाद, बिकॉज इस पर्सन का हार्ट चक्र तो ऑलरेडी बहुत ही हील है, ये खुद एक हीलर है। तो आपको डेफिनेटली ये पर्सन हील करने के लिए ही आ रहा है, और इस पर्सन को यूनिवर्स डिवाइन आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, डेफिनेटली आप तो जानते ही है इस पर्सन को, तो आपको ऑलरेडी एनर्जीज मिल गया है कि मैं आपको किस पर्सन के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। और जो लोग नहीं जानते हैं तो आप बहुत जल्दी इस पर्सन को मिलने भी वाले हैं। हो सकता है आने वाले 1 वीक में आपको किसी से मिल सकते हो, जिनसे आपको ये कनेक्शन फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए पेशेंस, ये पर्सन बहुत ही पेशेंस में रह सकता है, चीजों को ऑब्जर्व करने वाला इंसान होगा, बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करेगा। ट्रूथ, मैंने क्या बताया था कि आपके सामने कुछ ट्रूथ है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। देखिए ट्रूथ का कार्ड आ गया है, कार्ड नंबर 20। मैं यहाँ पे नंबर्स भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट नंबर्स, लेकिन पहले मैं यहाँ से मैसेजेस आप लोगों को दे देती हूँ। आपके लाइफ में बैलेंस लाने वाला है ये इंसान, चूज वाइजली। मैंने क्या बताया था आपको, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे, तो आपको वाइजली चूज करना है, एंड डेफिनेटली आप लोग चूज कर पाओगे। अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को हील करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, सेल्फ लव करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फिर से लाइक डेथ ही आप बता सकते हैं, फिर से डेथ कार्ड आ गया, डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज सारे मेजर अर्कानाज आप लोगों के लिए निकल रहे गाइस, तो जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसलिए इतने मैसेजेस आज मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए, बिकॉज डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आप उनको जानते हैं, जहां पे आप लोगों का कनेक्शन इसलिए एंड हुआ था बिकॉज यहाँ पे आपको लेसन्स लर्न करना था। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ लर्न करना था। तो उस लर्निंग प्रोसेस के लिए, एंड डेफिनेटली आपको पता भी है कि इस ब्रेकअप के बाद आप लोग बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। तो ये चेंजेस आप लोगों के बीच में कब आया, ऑफकोर्स आपको आफ्टर ब्रेकअप आया। तो इसके लिए ही यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही यूनिवर्स डिवाइन ने आपको इस सिचुएशन में डाला है। तो जिनके लिए आपके वो पर्सन और जिनके लिए नए पर्सन है, तो डेफिनेटली देखे डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये डिसेप्शन एंड एनवी हो सकता है उनको भी पहले मिला है, तो उसके लिए ये बहुत सोच समझ के इस बार एक्शन लेने वाले हैं। फर्म फाउंडेशन फिर से आ गया ये, तो बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन को फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो, जिनको अरेंज मैरिज करना है। अभी सभी तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सबको लव मैरिज करना है, तो जिन लोगों को अरेंज मैरिज करना है, हो सकता है फैमिली आपको मिलवा सकते हैं। इंट्यूशन, देखिए फिर से इंट्यूशन का कार्ड आ गया, तो आप लोगों को भी इंट्यूशन के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, और जितने आप अपने एनर्जीज को हील करेंगे ये पर्सन भी हील होगा। देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो ये पर्सन भी हो सकता है बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर वाले को मानते भी है, रिलीजियस भी है बहुत ज्यादा, बिकॉज इनका यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है। तो जिनका अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जिनका अवेकनिंग कंप्लीट हो गया है वो तो डेफिनेटली है ही स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के बारे में, रिकॉग्निशन एंड रिवर्ड। देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा फेमस होंगे, तो मैंने वो आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे जो भी मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो है 7, 444 रिपीट होके आ गया है, 44 नंबर, जो ये बताते हैं कि आप लोग जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं वो आप करेक्ट सोच रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा आपको यही बताते हैं कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो आप लोग सही रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग जो भी अभी अपने लिए कर रहे हैं आप वो कीजिए, हीलिंग वगैरह, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आपके पर्सन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उनको डेफिनेटली पता लग जाएगा। और यहाँ पे 77 नंबर भी मुझे देखने को मिल गया है, जो इटसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल नंबर। तो यहाँ पे ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों ने सहा कितना है अपने लाइफ में, और वो डेफिनेटली जब भी आप लोग ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ता है, जिस ऑब्स्टिकल की वजह से आप लोग अभी भी
अटके हुए हैं, अभी भी आप लोग नहीं निकल पा रहे, तो इस सिचुएशन से आपको ये पर्सन डेफिनेटली निकालेंगे। तो ये एक नंबर मुझे दिखाई दिया है। और दूसरा है आने वाले साल के फेब्रुवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेफिनेटली अभी चल ही रहा है फेब्रुवरी मंथ, तो इस मंथ में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ईयर में फेब्रुवरी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कुछ लोगों के लिए होगा। बिकॉज मैं अभी नहीं बोलूंगी कि सबकी शादी इसी साल में होगी, ये मैं नहीं बोलूंगी, मैं अभी देखूंगी, उसके लिए मैं अलग से कार्ड निकालूंगी। लेकिन इसको मैं पहले मीन्स थोड़ा साइड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतने कैमरे में नहीं आएंगे। तो यहाँ का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा हटाती हूँ, उसके बाद हम तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर मैं शादी के बारे में बोलूं तो हो सकता है अगले साल में पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और देखते हैं क्या है। शादी कब तक हो सकती है, इसकी शादी कब तक हो सकती है, इसकी शादी कब तक हो सकती है, इसकी शादी कब तक हो सकती है, जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया उनकी शादी कब तक हो सकती है। फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होगा गाइज, यही बार बार आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स अभी मुझे शादी का तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आप इस पर्सन से कनेक्टेड है तो हो सकता है 1 साल हो सकता है। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है, अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं, तो मुझे यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, वो है 1 वीक, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए आने वाले 5 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स। तो ये कुछ प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं। और कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है 2 साल भी हो सकता है, अगर आपका एज अभी तक इतना नहीं हुआ है तो लाइक शादी का एज अगर नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा है 2 साल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स में आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। और यहाँ पे ज्यादातर एनर्जीज ही मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे कुछ लोगों का अवेकनिंग अभी तक नहीं हुआ है, जिसके लिए भी आप लोग अभी शादी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज अभी भी आपका एक लर्निंग फेज ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो अभी आप सीख रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत लोगों का अभी भी टाइम है। तो इसके लिए मैं आपको कोई मैं झूठी होप में यहाँ पे आपको नहीं देना चाहती कि अभी होगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो मुझे यहाँ पे इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी है अभी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग डेफिनेटली है। और हम देखते हैं, आप लोग इश्यू मत लीजिए, अभी गाइडेंस देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी शादी के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है शादी के लिए। वी आर द वर्ल्ड, देखिए बार बार वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे बहुत लोगों का अभी भी कार्मिक आप लोगों का कुछ अभी भी है शायद, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। और अगर आप लोग अभी एंडिंग फेस कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, तो बहुत जल्दी आप लोग फिर से आप लोगों का एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। और देखिए सक्सेस, आपको सक्सेस तो मिलेगा। आने वाले 6 मंथ बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। मैच्योरिटी देखिए, तो यहाँ पे आपको चीजों को मैच्योरली डील करने के लिए भी बोला गया है। और इस कनेक्शन में भी, इस पार्टनर के लाइफ में भी मैच्योरिटी आएगा। अगर उन्होंने पहले मैच्योरिटी नहीं दिखाया है, अभी एवेकनिंग के बाद ये पर्सन कंप्लीटली मैच्योर्ड भी होंगे, और तब तक के लिए आपको वेट भी करना होगा। कंप्लीशन देखिए, कंप्लीशन तो होगा। वेट का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पर्सन के बारे में सोच के खुद के बारे में ना सोचो, आप सेल्फ लव भूल जाओ। नो, आप तब तक अपने आप के ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस रखो, ताकि ये पर्सन तक भी आपके वाइब्रेशन पहुंचे। और ये पर्सन भी अभी जहां पे स्टक है, जिस सिचुएशन की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, आपको एक्शन नहीं दिखा रहे, तो वो उससे वो भी, उनको भी ये एनर्जीज मिलेंगे। जो लोग ट्विन फ्लेम्स है उनको तो डेफिनेटली मिलने वाले। देखिए गिल्ट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मन में भी कुछ गिल्ट है। हो सकता है आपको ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि आप लोग ही अच्छे नहीं है, आप लोगों के अंदर ही कुछ खराबी है, इसलिए आपको मीन्स अच्छे रिलेशनशिप नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो आपको इस गिल्ट को हटाना है। आप लोगों का ओवर थिंकिंग है, ये जो ओवर थिंकिंग आप लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है,
जो आप लोगों को स्टक रख रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए और एक गाइडेंस है कि आप लोग घूमने भी जा सकते हैं कहीं पे, बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से कहीं नहीं गए, आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है, तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना। और कंपैरिजन देखिए, आप लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि दूसरों के लाइफ में तो इतनी खुशी है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं है। तो इस कंपैरिजन को आपको नहीं करना है। आपको देखिए इस प्लेफुल एनर्जी में आपको जाना है, आपको खुश रहना है जितना हो सके, तभी आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनके साथ आपकी शादी होनी है। और गाइस, जो भी मुझे रीडिंग में लगा मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। यहाँ पे कोई भी मैं शुगर कोटेड बातें मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, आपको मैं यहाँ पे कुछ मेकिंग करके नहीं बता सकती कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो डेफिनेटली आपके कैसे पर्सन के साथ शादी होगी वो मैंने बता दिया। इतना मैं आज डिटेल नेचर फीचर के बारे में मैं आज इतना नहीं बता रही हूँ। आज मुझे ऐसे ही रीडिंग करने का मन कर रहा था तो मैंने आज ऐसे ही कर दिया रीडिंग, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कमेंट मत करो कि आपने ये आज नहीं बोला, वो आज नहीं बोला। आज मुझे इतने ही एनर्जीज मिल रहा है और इतना ही मुझे बताने की अभी जरूरत है, बिकॉज अभी यहाँ पे अवेकनिंग ही आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज का शिफ्ट होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपको अभी लेट गो करना है। जो भी सिचुएशंस में आप लोग अभी फंसे हुए हैं आप लोग उसको लेट गो कर दो। और इनिशियल्स की अगर मैं बात कहूं तो जी इनिशियल दिखाई दे रहा है मुझे, एम है, डब्ल्यू है, ओके, सी है, आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, एस है आपके पर्सन के इनिशियल, वाई है, यू हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के इनिशियल, पी हो सकते हैं, ओ, जे, एक्स, देखिए एक्स निकल के आ ही गया आप लोगों के लिए, आई है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम के बीच में भी आ सकता है। तो जो भी है ये इनिशियल्स मुझे पिक हो रहा था। तो अब अगर ये आपके पर्सन के साथ मैच करते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज आप जनरल तरीके से इसको एंजॉय करो। यहाँ पे कोई भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोग डायरेक्टली वही कमेंट कर देते हैं, तो वो कमेंट ना करे तो ही बेहतर है, ठीक है गाइज। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे मैं आप लोगों के लिए और डिफरेंट करने वाली हूँ, लेकिन आज मैं बस ऐसे ही करने वाली थी तो आज मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए रीडिंग किया, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर। और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाय, पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने एंजल ऑफ लव कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आप लोगों की शादी नहीं होगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे, बहुत लोग ऑफर चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है पास्ट के रिलेशनशिप आप लोगों का इतना अच्छा नहीं था जिसके लिए आप डिवाइन से प्रे करते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो सच में लॉयल हो, आपके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड इंसान हो, आपको प्यार करे ना ही आपको डिच करे। बिकॉज हो सकता है पास्ट के रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस आप लोगों का अच्छा नहीं था। कुछ लोगों का ऐसे भी मुझे लग रहा है, हो सकता है आप लोग की शादी भी हो गई थी जो लाइक हो सकता है पार्टनर्स ने डिच कर दिया बाद में। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे। इसके लिए ही आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, आप ऑफर्स को वेट कर रहे कि आपको कब ऑफर्स मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। तो जिसके साथ रेजोनेट करते हैं आप प्लीज देखिए, जिनके साथ रेजोनेट नहीं करते आप उस पॉइंट को जाने दीजिए, दूसरों के लिए होगा। और दूसरा, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल है जो हमें ये गाइडेंस दे रही है कि एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स आपके मैरिज के ऊपर या आपके लव लाइफ के ऊपर हमेशा अपना प्रोटेक्शन अभी तक दे रहे हैं और आगे भी आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। आपके लाइफ में वो पार्टनर आएगा जिनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा जैसे यही पार्टनर, आप ऐसे पार्टनर को ही चाहते थे अपने लाइफ में। तो आपका एक विश कम ट्रू आपके लाइफ में आ रहा है जिनके बारे में आपने मैनिफेस्ट किया था। बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यू आर प्रोटेक्टेड, आप लोग प्रोटेक्शन में हैं। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ऊपर वाला डिवाइन तो आपकी बातें सुनता ही नहीं है, आपके प्रेयर्स तो आंसर ही नहीं होते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज नहीं हो रही है तो आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है। देखिए मैरिज का ही कार्ड गिरा है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी जिन्होंने एंजल ऑफ लव को सिलेक्ट किया है। एंजल ऑफ लव को सिलेक्ट किया, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। जस्टिस, ओके। देखिए
आपके साथ जस्टिस होने वाला है। 3 ऑफ कप्स, हेल्प मी गाइड मी। 5 ऑफ कप्स। व्यूअर्स की लाइफ में कैसे पार्टनर आने वाले हैं, देखिए टेम्परेंस आ गया है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, बहुत सारे कार्ड से नहीं चाहिए गाइस। ओके, एम्परर, ओके। बॉटम में क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं ये दूसरे कार्ड्स यहाँ से एनर्जी भी देखती हूँ, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फिर मैं धीरे धीरे बाद में बाकी कार्ड्स निकालूंगी, वरना यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसे होंगे जिनसे उनकी शादी होगी। ओके, गार्डनर एंड द गेट, थिंकिंग वुमन, हेल्प मी गाइड मी। पेशेंस, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, और बाद में अगर चाहिए तो और लेंगे। अभी क्लैरिफाई भी कर ही लेते हैं साथ ही साथ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने एंजल ऑफ लव कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 2 बार टेम्परेंस आ गया है गाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बताया था कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे मैरिज भी हो गया है, या मैं सबके लिए नहीं बताऊंगी गाइस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1-2% व्यूअर्स के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, उनका सेपरेशन हो चुका होगा, उसके बाद हो सकता है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। नॉट फॉर ऑल, मैं अभी भी बताऊंगी। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो भी जोडिएक्स दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रांग है। एरीज, जेमिनाई, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस बहुत ज्यादा हाई है। तो ये आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जस्टिस लवर होंगे, इसके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, और डेफिनेटली ये आपके लाइफ में भी आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, जो जस्टिस आपको पहले नहीं मिला था, बिकॉज वो एनर्जी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों को हो सकता है बहुत कुछ फेस करना पड़ा है अपने लाइफ में, जिसके लिए आप इस सिचुएशन में है। तो ये पर्सन जस्टिस लवर होंगे, लॉ फील्ड से भी हो सकता है, या बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन दिखाई दे सकते हैं आपके सामने। कुछ लोगों के लिए ये अपने फादर या अपने एल्डर ब्रदर या कोई उनसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है, उनकी बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं, या हो सकता है ये घर में सबसे छोटे हैं, इनके बड़े जो है ये उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, और हो सकता है उनका कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है इनके फैमिली में किसी का, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा केयर रखते हैं उस पर्सन की, तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और लाइक इनको सभी चीजें बहुत टाइम में करना पसंद है, लाइक टाइम में ये बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम के टाइम में बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, काम के जो भी काम वो जिस टाइम में करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान होंगे। अगर आपके लिए स्टैंड लेने की बात आए तो ये डायरेक्टली स्टैंड लेने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी मुझे उन सब में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड इंसान होंगे, जो बहुत ही ज्यादा एक्शन के ऊपर यकीन करते हैं, एक्शन लेने में यकीन करते हैं,
एक्शन लेने में ये पीछे नहीं जाएंगे। लोगों के साथ मीन्स इक्वली बैलेंस करके चलते हैं। ट्री की एनर्जी मुझे ऑलरेडी मिल गया है। दैट मीन्स बहुत ही बैलेंस्ड हैप्पीनेस लेके आ रहा है ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में। जो भी अभी फिलहाल आपके करंट सिचुएशन है इसमें चेंज ला रहा है ये पर्सन। तो ये मुझे देखने को मिला है। इस पर्सन का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है घूमने फिरने एंजॉय करने का भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, दैट डजंट मीन कि उनके खुद के लाइफ नहीं है, डेफिनेटली है। और उनको वहां पे घूमना फिरना अच्छा लगता है, एंजॉय करना, पार्टी करना, कॉन्फ्रेंस इवेंट्स वगैरह, या हो सकता है ऐसा कुछ काम करते हैं वो जिसके लिए वो इन सब में फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शेफ भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुकिंग का वाइब्स आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग करते हैं, आई डोंट नो, आप लोग भी शेफ हो सकते हैं, या आप लोग वहां पे किसी से मिल सकते हैं। अगर वो आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो हो सकता है वहां पे जहां पे आप लोग करते हैं, लाइक होटल्स रेस्टोरेंट जहां पे भी आप लोग करते हैं वहां पे मुझे लग रहा है ये पर्सन वहां पे आएंगे कुछ काम के लिए या कुछ इवेंट के लिए। हो सकता है आप लोग वैसे भी मिल सकते हैं, कुछ सिचुएशंस वहां पे बन सकता है। तो पता नहीं, ये मुझे जब सिचुएशन लगा तो मैंने बता दिया। और बहुत ही ऑफकोर्स पेशेंस होगा उनके अंदर, बहुत ही पेशेंस इंसान होंगे। देखिए यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल। जो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल। स्टिल अभी भी मुझे यही लग रहा है ये इंसान जहां पे भी है, आप जानते हैं नहीं जानते, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में भी, करंट टाइम में भी वो हो सकता है अभी भी किसी काम को ही कर रहे होंगे, अभी भी वो फिलहाल मेहनत ही कर रहे हैं। और ज्यादातर मुझे ये कुछ क्रिएटिव फील लग रहा है, जैसे उनका कुछ क्रिएटिव फील है जहां पे वो खुद में ही बिजी रहना उनको पसंद होता है। लाइक उनको कुछ चीजें बनाना, डिजाइनिंग करना, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। उनका कुछ क्रिएटिव फील हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिखना एक क्रिएटिव फील्ड है, कुछ लोगों को लिखना पसंद है, लाइक पोएट्री, बुक्स, ये सब कुछ लिखना उनको पसंद हो सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एक ऐसे पर्सन लग रहा है जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट लवर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑफकोर्स सबके लिए तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है। और जब आप पहले इस पर्सन से मिलेंगे तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े मीन्स अपने फीलिंग्स को इजिली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गार्डनर इन द गेट है। तो ये इतने स्ट्रिक्ट, इतने ईगो में इसलिए रहते हैं बिकॉज इनके लाइफ में भी थर्ड पार्टी इश्यू है, जहां पे इनको भी बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ा है। डेफिनेटली सबको पड़ता है तो उनको भी पड़ा है। हमेशा कोई ना कोई लोग उनके आसपास होते हैं जिनके साथ उनको हमेशा मीन्स बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उन सारे लोग लाइक इनके लाइफ में इफेक्ट ना कर पाए, इसके लिए भी ये पर्सन बहुत कुछ चीजों को हिडन रखते हैं। और जब ये आपसे मिलेंगे, ऑफकोर्स हो सकता है पहली मुलाकात के बाद, हो सकता है पहली बार तो आपको ठीक ठाक ही लगेंगे, लेकिन जब आप लोग धीरे धीरे बात करेंगे तो हो सकता है ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, अपनी बातें इजिली आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हो सकता है आपको बार बार पूछना पड़ेगा एक ही बात, तभी जाके हो सकता है आंसर्स आपको मिल सकता है। बिकॉज थोड़े मुझे स्टबर्न दिखाई दे रहे हैं। भले ही जो भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनर्जी में ये पहले रहेंगे, ये आपके सामने वो दिखाएंगे, बिकॉज ये डरेंगे कि इनके फीलिंग्स का कोई मजाक ना बनाए, जो हो सकता है पहले इनको हुआ है। बिकॉज ये डेफिनेटली वाइज तो बहुत ज्यादा होंगे, चीजों को बहुत अच्छे से सोच के ही काम करने वाले इंसान हैं जो भी है ये। जैसे भी ये बहुत लाइक देखिए यहाँ पे भी बुक है, ये लेडी एक बुक पकड़ के यहाँ पे खड़ी है, तो डेफिनेटली बुक्स के रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है। बहुत ज्यादा इनको बुक्स पढ़ने का पसंद हो सकता है, शौक हो सकता है बहुत लोगों का। बुक फेयर वगैरह भी ये विजिट करते हो सकता है। बहुत सारे कलेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है इस इंसान के घर पे। तो ऐसे इंसान होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। यहाँ पे बटरफ्लाई है बहुत सारा, तो मुझे लग रहा है बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो मीन्स लाइक एक ऐसे पर्सनैलिटी में रहेंगे जहां पे हो सकता है लोग भी कभी कभी मीन्स स्टक हो जाते हैं कि इनको देख के मीन्स लाइक कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो फ्लर्ट करेगा। बिकॉज कभी कभी आप कुछ लोगों के लिए ये प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले भी इंसान हो सकते हैं, सबके लिए तो ऐसे इंसान नहीं होंगे। बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मुझे लग रहा है पहले आपका इंप्रेशन ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान तो बहुत फ्लर्टिशियस है, इसके साथ तो भाई रिलेशनशिप का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे ये पता लगेगा कि ये पर्सन बहुत ही कमिटेड इंसान है, जो
लाइक एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इनके बहुत अच्छे फैमिली भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकते हैं। तो फ्यूचर आपका तो बहुत ही मुझे सिक्योर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये इनके फैमिलीज भी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल इनकी तरह ही हो सकता है। इनके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी भी है कुछ लोगों के लिए, तो मैंने बताया भी है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो हो सकता है अगर ये उनसे दूर रहते हैं तो उनको विजिट करने के लिए भी जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ हद तक मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा एवेकन पर्सन है। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये भी एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज फील आया है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था और अभी ये पर्सन ऐसा है कि हो सकता है उनको वहां पे कुछ इश्यूज फेस करना पड़ा है, जिसके लिए अभी उनका अवेकनिंग हो गया है और इनको ये पता लग गया है कि इनका क्या सोल पर्पस है, इनको क्या चाहिए। और इनको इस बात का पता लग गया है कि आप ही उनके वो मैच है जो डिवाइन ने उनके लिए बनाया है, आप ही उनके लिए वो परफेक्ट मैच है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने बताया था कि एक फेज ऐसा भी गया है कि इस इंसान ने ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा फेस किया है। पहले हो सकता है इनके कैरियर इतने ठीक नहीं थे, इसके लिए ये बहुत ज्यादा कैरियर में फोकस्ड हो गए थे, आपको इतना वर्ड्स नहीं दिया था। अब इस पर्सन का यहाँ पे अवेकनिंग हो गया है, जिसके लिए ये पर्सन को आपका वर्थ यहाँ पे पता लग रहा है। उनको ये पता लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट है। हो सकता है उनको ड्रीम्स में आप बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसे भी होंगे कि आप लोग पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है, आप लोगों का पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ जर्नी रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है अपने मैरिज को लेके। मैरिज के लिए आप लोगों का हो सकता है अच्छी प्रपोजल नहीं आ रहा है, आप लोग वेट कर रहे हैं, एक वेटिंग पोजीशन में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप किसी के लिए भी यहाँ पे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पर्सन आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसे झूलता हुआ रखा है, एक जगलिंग फेज में आपको रखा है। देखिए हिडन एनर्जी में डेविल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है, कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन कुछ हद तक मुझे लग रहा है डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, रिलीजियन कास्ट का भी डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप जानते हैं इस पर्सन को तो डेफिनेटली ये मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ से। और ये बहुत स्टेबल पर्सन होंगे, धीरे धीरे डिसीजंस लेंगे, लेकिन बहुत ही इनके डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत ही कमिटेड डिसीजंस होंगे, जहां पे ये किसी की बात यहाँ पे नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है, जिसके लिए भी आपके एनर्जीज में शिफ्ट हो रहे हैं, आपके एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 7 ऑफ सोर्स, देखिए कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वही है जिन्होंने आपको पास में धोखा दिया था, जिन्होंने आपको चूज नहीं किया था। अभी ये पर्सन फिर भी इसी एनर्जी में है, आपके लिए ही वो पर्सन अभी भी फोकस्ड है, बिकॉज देखिए ट्री ऑफ कप्स। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, किसी पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट, कहीं पे भी। मैंने पहले भी बताया है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले 3 मंथ्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। फिर से 5 ऑफ कप्स गाइज, तो आप लोगों का जो एनर्जी है आपके पर्सन का भी वही एनर्जी मुझे दिखाई दे। फिर से 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो 555 एंजल नंबर मुझे दिख गया है, जिसका मतलब यही है कि बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, आपके मैरिज के लिए आ रहा है। अगर इतने टाइम से आपका मैरिज रुका हुआ है तो अभी आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका कुछ सोल पर्पस भी था जिसको भी आपको कंप्लीट करना था, इसके लिए आपका हीलिंग बहुत जरूरी था, तो वो भी मुझे एक यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल भी होगा, अपने फैमिलीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये खुद ही लेता है या इनके कंधों में ही है, जिसके लिए भी ये अभी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। अभी वो सिर्फ अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इनको कैरियर में बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। इसके बाद हो सकता है ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अगर आप उनको जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली ये नए पर्सन होंगे जिनका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव होगा,
ये कम्युनिकेशन का इसका कुछ काम हो सकता है, कम्युनिकेशन का, लाइक ये लोग कुछ कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन कुछ करते हैं कम्युनिकेशन का जॉब, तो ऐसे हो सकता है मुझे लग रहा है। और देखते हैं आपके होने वाले पर्सन का। देखिए न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली नए पर्सन होंगे ज्यादातर लोगों के लिए। इसके लिए अभी इस फाइल में मैं इतना मीन्स आपके पास के पर्सन के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन फर्स्ट फाइल में मैंने बताया था, तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स अभी वो भी कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, देखिए आपका जो भी अभी मीन्स बोझ है, अभी आप जिस बोझ के नीचे दबे हुए, हो सकता है आपका फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं आपको शादी के लिए, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका इस मेंटल कन्फ्लिक्ट से आप खुद को निकालिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए, बिकॉज आपके लाइफ में बिल्कुल वैसे पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपके सोलमेट है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि आप लोगों को हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ा है पास में, या अभी अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर से 5 नंबर का कार्ड, तो इस पर्सन का बर्थ मंथ मई हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अप्रैल हो सकता है आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ। देखिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आ गया, तो ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट होगा, जो डिवाइन आपकी लाइफ में लाएगा, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस निकल के आए हैं। तो ये पर्सन बहुत ही जस्टिस लवर होंगे, खुद भी अपने लाइफ में जस्टिस करेंगे और आपके लाइफ में भी जस्टिस करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे ये दिखा है ऑथोरिटी। देखिए बहुत ही अच्छे रेस्पेक्टेबल पोजीशन में होंगे, जहां पे इनको बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट करते हैं। डेस्टिनी, देखिए ये आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, इनसे आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई सेपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज इस पर्सन का तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर मैं फिजिक के बारे में बताऊं तो हो सकता है जिम वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक मस्कुलिन बॉडी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दैट डजंट मीन कि बहुत ही मीन्स फैट इंसान होंगे, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, नॉर्मली होंगे, लेकिन हाँ जिम वगैरह करना उनको पसंद हो सकता है। मेल फीमेल जो भी है, फीमेल है तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस। अगर और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उनका कुछ पहले हेल्थ इश्यू वगैरह रह चुका होगा, या बचपन से उनको कुछ हेल्थ इश्यू है, तो वो हो सकता है अभी हील हो रहे हैं उनसे। मेडिसिन गार्जियन, देखिए ये फर्स्ट फाइल में भी पहला कार्ड आया था, अभी भी इस डेक से यही पहला कार्ड निकला है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो हीलर होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। इनका कुछ ना कुछ हीलिंग का काम तो होगा। देखिए इमोशंस, वाटर गार्जियन का कार्ड है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। दैट मीन्स ये पर्सन आपको इमोशनली कनेक्ट करवाएंगे, अपने इमोशंस से कनेक्ट करवाएंगे। आपका भी अभी हार्ट चक्रा हील नहीं है, तो ये पर्सन आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे, आपको वो प्यार, वो लव, वो कंसर्न देंगे जो आपको पहले नहीं मिला था। मेंटल कन्फ्लिक्ट में आप जो थे, आप वहां से निकलेंगे, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप उस पर्सन को जानते भी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए मिरर गार्जियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। दैट मीन्स आप कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन गार्जियन का भी कार्ड आ गया, चूज योर पाथ। दैट मीन्स आप अभी चूज नहीं कर पा रहे कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, क्या करना है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए अभी भी आप लोग स्टक दिखाई दे रहे हैं। तो यू कैन आस्क योर एंजल्स, योर एंसेस्टर्स, बिकॉज आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड है, बिकॉज आप लोग ऐसे है कि आपको न्यू पार्टनर चाहिए। और अगर मैं कुछ लोगों के लिए ये बताऊं कि ये आपके वो पर्सन है जो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज होके आपके लिए आ रहा है, तो हो सकता है अभी बहुत लोग बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए वो पार्टनर। इसके लिए आपको बताया गया है आप खुद के अंदर झांक के देखो कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज आपके अंदर ही वो आंसर्स है जो आपको चाहिए। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके एनर्जीज मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप बहुत लोग ऐसे हैं जो कनेक्टेड है। फिर से देखिए माइंड का कार्ड है, आप अभी दिल से नहीं सोच रहे, आप अभी सिर्फ दिमाग से सोच रहे कि नहीं चाहिए मुझे, ऐसे वैसे। हो सकता है आपका यकीन ही नहीं है रिलेशनशिप इन सब में, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, बिकॉज यू आर नॉट हील। आप लोग इम्बैलेंस है। फ्रेंडलीनेस, हो सकता है पहले आप लोग फ्रेंड्स बनो, उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप बढ़े, या आप लोग आपको फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए बोला भी गया है। यहाँ पे ट्री ऑफ कप्स भी है जो सेलिब्रेशन को दिखाता है, तो आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, तो जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां पे आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो आपके साथ होने वाला है, एंड इट्स अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। टर्निंग इन, देखिए मैंने क्या बताया था, आप मेडिटेशन करो, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, तभी आप इस पर्सन के बारे में जान पाओगे।
सेलिब्रेशन, देखिए फिर से सेलिब्रेशन। तो इस पर्सन से आप सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं गाइज आने वाले टाइम में। अगर आप कहीं कोई सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं तो आप वहां पे मिल सकते हैं। द लवर्स, देखिए फिर से सोलमेट की एनर्जी। तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। इनोसेंस, आपको इस इनोसेंस की एनर्जी में जाना है, आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है, आपको स्टक नहीं रहना है। अगर आप लोग स्टक रहेंगे, अगर आप लोग सोच सोच के अपने दिमाग के ऊपर जोर डालेंगे, ओवरथिंक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप खुद के लिए काम करोगे। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो। अभी इनिशियल्स देखते हैं। आपके पर्सन के इनिशियल्स टी हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, आपके या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, नाम के बीच में भी हो सकता है, एच हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, के हो सकते हैं, आई, जी, क्यू और एक क्या है, बी आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है गाइज। आज मैं यही देखने की कोशिश कर रही थी कि आपके ये कौन पार्टनर है, लेकिन फर्स्ट पाइल के लिए थोड़ा अलग आया है रीडिंग और आप लोगों के लिए कंप्लीट अलग आया है। तो आप लोग अभी प्लीज ये कमेंट करने मत बैठ जाइएगा जिन्होंने भी देखा है कि मेरे तो ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। जो भी होंगे गाइज, आपको चॉइसेस मिलेंगे। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन को शार्प रखना है ताकि आप अपने इंट्यूशन से ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। ज्यादातर लोग आज यहाँ पे मुझे सोलमेट में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पाइल में सभी जर्नीज के बारे में निकल के आ गया था, कार्मिक भी आ गया था, सोलमेट, ट्विन फ्लेम सभी वहां पे मुझे देखने को मिला था। लेकिन इस पाइल में ज्यादातर मुझे सोलमेट के ही वाइब्स मिल रहे हैं। तो आप ज्यादातर अपने सोलमेट को ही अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी शादी उसी पार्टनर के साथ होगी, अपने सोलमेट से होगी। तो आप लोगों को इसको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स डिवाइन से प्रे करना है कि आपकी लाइफ में ये पार्टनर जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं। और ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे पता है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, जहां पे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड अभी भी है इस पर्सन से और ज्यादातर लोग मिल चुके हैं, लेकिन आप अभी कंफ्यूज्ड है। तो इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बोलूं या टाइम फ्रेम के बारे में बोलूं, मैं एक चीज देखती हूँ कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, बिकॉज फर्स्ट फाइल में भी वो मैंने देखा था कि शादी कब तक हो सकती है। इस फाइल के व्यूअर्स की शादी कब तक हो सकती है। मैजिशियन, देखिए गाइज, आप शादी को मैनिफेस्ट करो। आप जब मैनिफेस्ट करोगे तभी आपकी शादी पॉसिबल होगा। अगर आपको इसी साल शादी करनी है तो आप उसको मैनिफेस्ट करो कि मेरी शादी हो गई है। तभी जब आप उसको प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करोगे तभी ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। कुछ लोगों के लिए आप उनसे मिल सकते हैं 2 वीक्स में, 2 मंथ्स में। पेज ऑफ सोर्स, ऑनलाइन आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है। आपको हो सकता है ड्रीम्स भी आते हैं इस पर्सन को, तो आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि इस पर्सन से मुझे कैसे, मैं तो अभी अभी मिला हूं इस पर्सन को, तो मुझे ड्रीम्स में क्यों दिखाई देते हैं। बिकॉज आप लोग टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई एजेंट वगैरह भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए 8 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए अगर आप अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप अरेंज मैरिज प्रपोजल चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको वो मिलने भी वाला है इस टाइम फ्रेम में। और हो सकता है आने वाले 8 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट करो। देखिए फिर से 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी भी यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करना है गाइस, तभी यहाँ पे चेंज होगा। और कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स हो सकता है, आने वाले 2 इयर्स बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। 2 इयर्स में क्यों बता रही हूँ, जिनका अभी एज नहीं हुआ है शादी का, उनका डेफिनेटली टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज ही होने वाला है। आपको अपना सोलमेट ऐसे ही मिलने वाला, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में ही सोलमेट मिलते हैं, डेफिनेटली अरेंज मैरिज में भी मिलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको फैमिली भी मिलवा सकते हैं इस पर्सन से। हो सकता है आने वाले 4 मंथ्स में आप मिलो इस पर्सन से, या जो लोग कनेक्टेड हैं उनको तो पता ही है और मैंने ऑलरेडी इनिशियल्स बता ही दिया है। तो अगर आप कुछ भी रिलेट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस पॉइंट को लीजिए। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तब भी आपको इतना फोकस नहीं करना है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, तो आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज यहाँ पे पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए अगर कुछ भी रेजोनेट होता है, बिकॉज जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ यहाँ पे। और सबके
इंट्यूशंस अलग अलग होते हैं, सबका कार्ड्स रीडिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो आप दूसरे वीडियो को देख के यहाँ पे जज नहीं कर सकते। बहुत लोग वैसे भी करते हैं कि पर्सनली भी मुझे पूछते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे रीड करते हैं, आप लोग क्यों ऐसे रीड करते हैं। देखिए गाइज, सब लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, इंट्यूशंस अलग अलग होते हैं, तो आप सभी को आप एक साथ आप मैच नहीं कर सकते। और अगर कुछ रेजोनेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दूसरों को भी हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, ताकि आप खुद भी हील हो पाओगे। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, जब आप दूसरों को हीलिंग के रास्ते में लेके आओगे, दूसरों को जब आप किसी एक पर्सन को भी अगर आप हील करते हो तो वो ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स आपको ही मिलता है यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। तो जितना हो सके आप वो कीजिए, आपको विक्ट्री मिलने वाला है। और नीचे देखिए जजमेंट का कार्ड है, तो आपको जजमेंट मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप हमेशा ऐसे स्टक रहेंगे, आपकी शादी नहीं होगी, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिकॉज आपकी शादी डेफिनेटली होगी। और आप मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज यू आर मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग। आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में आप वही मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं है। तो इसके लिए आप अपनी हीलिंग करो और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और देखो लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं। तो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।